क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की जानिब से छोटे कारोबार करने वाले अवाम को लोन देने के लिए स्कीमात फराहम की थी, जिस पर अवाम ने इस स्कीमात से फायदा उठाने के लिए 3 माह कब्ल जद्दोजहद करने के बाद बैंक वालों ने लोन देने के लिए कई तरह के प्रूफ मांग रहे हैं, जैसा कि ट्रेड लाइसेंस वगैरह। जबकि लोन फॉर्म में दिए हुए सारे प्रूफ लेने के बावजूद लोन नहीं देने के लिए मुश्किलें डाल रहे हैं। मासब टैंक किनारा बैंक ऐसा ही वाकया पेश आया। अवाम हुकूमत को इस लोन स्कीमात देने के लिए इस जानिब तवज्जो देने के लिए कहा है। मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। इधर है सैयद नगर 2 में मेरा शॉप है अल मिसबाह के नाम से। 2 महीने से मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का लोन में बैंक के चक्कर काट रहा हूँ। एंड टाइम पे बैंक जो है 2 महीने फिर आके जो है मेरे को ट्रेड लाइसेंस लाओ, ये लाओ, कंडीशन बता रहा। 2 महीने पहले अगर से बोलते तो मैं जो भी रिक्वायरमेंट थी मैं कर सकता था पूरे। और ऑलरेडी मैं हर चीज़ जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो मंगा वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा। करने के बावजूद भी मेरे को जो है बैंक एंड टाइम पे 10 आदमी का सिलेक्शन कर ले आओ, मैं अब नहीं हो सकता, अब तुम ये लेके आओ वो लेके आओ बोले तो एंड टाइम पे मैं कहाँ से लेके आऊँगा। मेरा शॉप छोड़ के जो है 2 महीने में इधर फिरते रहा। मेरा पैसा खर्चा हो गया, ख़राब हो गया, काम वाले बच्चे बैठ गए और ये चक्कर में मेरे को अब जो है नई कहानी बता रहा है बैंक मैनेजर। और लोगों बोल रहे कि भाई आओ कुछ पैसे दियो, हम बैंक मैनेजर को सेट करके आपको लोन पास करा देते। कौन से लोग बोले? बैंक के लोग बोले आपको या बाहर वाले? मेरे को बाहर बोले लोग भाई पैसे लिए तक कोई भी काम नहीं करते, तो मेरे को नहीं है पैसे, मैं कहीं को इलीगल काम करूँगा। मैं जो डिपार्टमेंट जो बोला वो सारी चीज़ें जो है मैं अप्रूव करके दाखिल करा। ऑनलाइन दाखिल करो बोले ऑनलाइन दाखिल करा, वहाँ एक कॉपी दियो बोले कॉपी भी ले आके दिया माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मैं लीगली पूरा जाने के बाद में एंड टाइम पे 2 महीने के बाद मेरे को बैंक मैनेजर बोला कि जो है मेरे को ट्रेड लाइसेंस लाओ, ये ला के आओ, फलाने श्योरिटी लाओ, जबकि मेरे पास में ये सब चीज़ें नहीं है। ये एंड वक्त पे बोले तो मैं कहाँ से करूँगा पूरा। यही चीज़ पहले अगर से फॉर्म सबमिट करते खुद ही अगर से बोलते तो मैं पूरी ये भी फॉर्मेलिटीज़ कर सकता था। अब जो है मैं कर लिया, मेरा कोटा हो गया, 10 आदमी का ही था मेरे को, मैं कर लिया। अब मेरे पास नहीं है, तुम जाओ जाके जो है ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लाओ बोल के मेरे को फिर आ रहे 2 महीने से मैं फिर से आखिरी में वक्त करीब आने के बाद में ये बात बोल रहे, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा अब जाके। कितने साल से आपकी दुकान है? मेरी शॉप जो है 7 साल से मैं चला रहा हूँ। तो 7 साल में आपको अभी तक रजिस्ट्रेशन बोलेगा? कोई मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पूछे। आपके जितने भी फील्ड के वेल्डिंग फील्ड के लोग किसी का भी है रजिस्ट्रेशन? नहीं, तकरीबन 90% जो है किसके पास भी नहीं है भाई। छोटे शॉप हैं ये, बड़े थोड़ी है, इंडस्ट्री टाइप में नहीं है, छोटे मोटे कारोबार है ये। लेकिन जो है इसके लिए बैंकों में जो है ज़बरदस्ती है। माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब मांगे पूरी फॉर्मेलिटीज़ करने गए उस टाइम में वहाँ पे नहीं बोले ट्रेड लाइसेंस होना ये होना, पहले कोई नहीं बताए। बैंक में बता रही है कि ये लेके आओ तुम बोल के, पहले बोलते तो पहले निकाल सकते थे, लेकिन आइन टाइम पे बोल रहे जबकि वहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन दाखिल करे खुद वहाँ पे भी नहीं पूछे कि तुम्हारा ट्रेड लाइसेंस होना, ये होना, शॉप एग्रीमेंट होना, ये सब बातें नहीं बताए। बैंक में आने के बाद में वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाने के बाद में ऑनलाइन लिस्ट आने के बाद में बैंक में ये सब कर रहे, बैंक में परेशान कर रहे, बैंक वाले जो है चक्रा कटा रहे खाली। तो अभी आप GHMC से क्या कहना चाहेंगे या GHMC को क्या रिक्वेस्ट करेंगे या तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? छोटे कारोबार वालों के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है और उनको नहीं मालूम है कानून के ट्रेड लाइसेंस क्या होता, कहाँ जाना, किधर जाना, किसी को नहीं मालूम। गरीब आदमी को उन्हें काम करेंगे ना कानून के ये लाइसेंस बनाने का, उसको क्या मालूम है, उन्हें कहाँ जाएंगे आप। अगर से एंड टाइम पे ये कंडीशन लगाएंगे बैंक का तो गरीब आदमी कहाँ जाके लेके आएगा, अनपढ़ आदमी कहाँ से जाएगा। क्या सब पढ़े लिखे एजुकेट है? ये बैंक वाले जो है ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब एप्लीकेशन लेते हो तो ये कोई कंडीशन नहीं थे, अब हो रही है, अब नई बात निकल रही है सामने। तो आप सीधा आपको पैसे नहीं दिए बल्कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आपका कहना यही है ना? बस मेरे को तो वही डाउट हो रहा था
क्योंकि मैं जब पहले एप्लीकेशन में ऑनलाइन दाखिल करे खुद ही ये चीज़ें अगर से मेरे से मांगते तो मैं एक्सेप्ट करता था कि सही है, मैं गलत हूँ या फॉल्ट में हूँ, मैं ये चीज़ मेरे पास नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद में बैंक में मेरी लिस्ट आने के बाद में बैंक मैनेजर मेरे से रिक्वायरमेंट करने के लिए बोल रहा ट्रेड लाइसेंस लाओ, तो मेरे को तो यही सीधा सीधा डाउट हो रहा कि कुछ मैं नहीं खिला सका, पैसे नहीं दे सका, मेरे को ये बहाने हो रहे। बस यही मेरे को तो भाई तो यही समझूंगा ना, वो डिपार्टमेंट भी वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये बैंक भी जो है गवर्नमेंट के अंडर ही है। वो डिपार्टमेंट नहीं मांग रहा है, ये लोग मांग रहे हैं। बोले तो दो हुकूमत अलग अलग है क्या, दो कानून है क्या? कानून तो एक ही है ना, रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो होना वहाँ पे भी वही होना। वो लोग नहीं मांगे, ये लोग मांग रहे बोले तो इसका मतलब क्या है? मैं पैसे नहीं खिला सका, उतनी बात है, मैं तो वही समझूंगा। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।